माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप ड्राइंग सीखने के साथ साथ सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जयंती हम लोग प्रतिवर्ष 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को मनाते हैं। तो आइए उनका चित्र बनाना सीखते हैं और जानते हैं उनका जीवन परिचय। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दबाएं बेल आइकन बटन। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी पंक्ति के तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का संगठन बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश के प्रति प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी सी आयु में ही सुभाष चंद्र बोस ने ये जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जहां सुभाष चंद्र बोस के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि होती है। इस महान मूल मंत्र को शैशव और नवयुवाओं की नसों में प्रभावित करने के लिए, तरुणों की सोई आत्मा को जगाने के लिए, देशव्यापी आंदोलन देने और युवा वर्ग की सौर शक्ति को आगे प्रखर करने के लिए, राष्ट्र के युवकों के लिए आज़ादी को आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायुग में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई। नेताजी ने आत्मविश्वास, भाव प्रवणता, कल्पनाशीलता और नव जागरण के बल पर युवाओं में राष्ट्र के प्रति मुक्ति व इतिहास की रचना का मंगल शंखनाद किया। मनुष्य इस संसार में एक निश्चित निहित उद्देश्य की प्राप्ति, किसी संदेश को प्रचारित करने के लिए जन्म लेता है। जिसकी जितनी शक्ति, आकांक्षा और क्षमता होती है, उसी के अनुरूप अपना कर्म क्षेत्र निर्धारित करता है। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, सिद्धांत, यही आत्मविश्वास जिसमें ध्वनित हो, वही व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखता है वह सच्चा भारतवासी। बस उनके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाए आज़ादी के दीवानों की आज़ाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। उन्नतशील, शक्तिशाली जाति और पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पथ का अवलंबन करना होगा, क्योंकि जब विचार महान होंगे, साहसपूर्ण होंगे और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे, तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। आज युवा वर्ग में विचारों की कमी नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए एक ऐसे आदर्श को सामने रखना ही होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, आदर्श और कार्य योजना को मूर्त रूप दे सके। नेताजी ने युवाओं में स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्त नहीं, बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेद, सामाजिक अविचार का निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता त्यागने का भी मंत्र दिया। नेताजी के विचार विश्वव्यापी थे। वे समग्र मानव समाज को उद्धार करने के लिए प्रत्येक जाति को विकसित करना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जो जाति उन्नत करना नहीं चाहती, विश्व रंगमंच पर विशिष्टता पाना नहीं चाहती, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेताजी की आशा के अनुरूप इस जरा जीर्ण होते हुए देश का यौवन लौटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आज दृढ़ संकल्प लेना होगा। बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्यों और टूटती परंपराओं, सभ्यताओं को सहेजना होगा। एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी होगी। अच्छे और बुरे की प्रचलित धारणा को बदलना होगा। नेताजी के इन शब्दों को हमें पुनः दोहराना और स्वीकारना होगा
कि स्मरण रखें, अपनी समवेत चेष्टा द्वारा हमें भारत में नए शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना होगा। आज जरूरत है हमें उनके विचारों को, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की। ऐसे महान विभूति को हम सभी सत सत नमन करते हैं।